मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने धातु के संदर्भ में पढ़ा और आज हम अधातुओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। अधातु, अधातुएं क्या होती हैं? अधातु अंग्रेजी में नॉन मेटल्स। पुरानी परिभाषा जो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ते चले आ रहे हैं उससे आप चिरपरिचित हैं। अधातुएं वे तत्व हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है और वे विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन ये परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अब आधुनिक परिभाषा जो इसकी है हम जानते हैं। अधातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातुएं कहते हैं या अधातुएं कहलाती हैं। अधातुएं कहलाती हैं। ये परिभाषा आधुनिक परिभाषा है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम समझते हैं। एग्जाम्पल्स, क्लोरीन ले लीजिए। क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17। बोर-बरी नियमानुसार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। अब इसके सामने दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर दूसरी बात 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो अब ये प्रश्न उठता है, इसके लिए कौन सुविधाजनक होगा? 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना? तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बहुत अपार ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि संभव नहीं है। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए बहुत ही सुविधाजनक और आसान है। तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सीधे क्लोराइड आयन में जो है, यानी क्लोराइड ऋणायन एनायन में बदल जाता है। अब एक उदाहरण और ले लें। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। बोर-बरी नियमानुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 है। तो अब वही बात इसके साथ भी, या तो 6 इलेक्ट्रॉन त्यागे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। इसके लिए कौन आसान होगा? इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन त्यागना जो है नामुमकिन है, क्योंकि उसके लिए अपार ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट जरूर करेगा। तो
ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके क्या करेगा, ऑक्साइड ऋणायन में जो है बदलेगा। तो अब यहां देखिए अधातुएं क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। अच्छा भाई, ये तो रही बात अधातुओं के परिभाषा से संबंधित और कुछ उदाहरण आपने समझा। अब चलिए अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में हम जानते हैं कि उनके भौतिक गुणधर्म क्या है। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है? गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, सबसे पहली बात, सामान्य ताप पर अधातुएं या तो ठोस होती हैं या गैसीय फॉर्म में होती है। सामान्य ताप पर अधातुएं या तो ठोस होती हैं या गैसीय फॉर्म में होती हैं, सिवाय ब्रोमीन को छोड़कर। अधातुएं या तो ठोस होती हैं या गैसीय फॉर्म में। किसको? ब्रोमीन को छोड़कर, क्योंकि ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन जो है क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब जो है, चलिए भाई, दूसरा गुणधर्म क्या है? अधातुओं के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, सिवाय क्वथनांक व गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट एंड melting points, of non-metals are very low। अपवाद रूप में, एक्सेप्शन, अपवाद रूप में कार्बन और सिलिकॉन को छोड़कर, कार्बन और सिलिकॉन को छोड़कर जितनी भी अधातुएं हैं उनके क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अच्छा भाई, ये तो रही बात दूसरी। तीसरी बात, नॉन मेटल्स की जो सरफेस है, अधातुओं की जो सतह है, उस पर कोई चमक नहीं पाई जाती, सिवाय आयोडीन को छोड़कर। अधातुओं की सतह चमकदार, नहीं होती। किसको? आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन को छोड़कर। अब ये बात दिमाग में रख लीजिए कि अधातुएं जितनी भी हैं वो क्या होती हैं? उनकी सतह जो है, सतह पर कोई चमक नहीं होती। किसको छोड़कर? आयोडीन को छोड़कर। अब जो है सबसे बड़ी बात, अधातुएं जो है सॉफ्ट होती हैं। अधिकांश जो है अधातुएं क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। लेकिन
हीरा एक ऐसा नेचुरल नॉन मेटल है जो कि कार्बन का एलोट्रोप है, एलोट्रोप, ठीक है। वो सबसे हार्ड होता है, नेचुरली सबसे कठोर होता है। अधातुओं की सतह या अधातुएं जो है क्या होती हैं, सामान्यतः सॉफ्ट होती हैं, सिवाय हीरा को छोड़कर। हीरा क्या है, कार्बन का अपर रूप है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अधातुएं क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, मुलायम, ठीक है। लेकिन हीरा जो है एक ऐसा नेचुरल नॉन मेटल है जो कि कार्बन का अपर रूप है। वो क्या है, बहुत ही कठोर होता है। हीरा को छोड़कर, हीरा को छोड़कर, हीरा को छोड़कर। अब ये तो बात रही हार्डनेस के बारे में। अब अगली बात, भाई ये जो अधातुएं हैं ये क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। अधातुओं में क्या होता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। अधातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं, भंगुर, ब्रिटल। यानी जैसे मान लीजिए एक चाक है, इसको हम जमीन पर पटक दें, फेंक दें, ये टुकड़ों में जो है क्या होती है, बिखर जाती है। उसी तरह से नॉन मेटल्स हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा भाई, अब एक आखिरी इनका गुणधर्म जो है, ये पांचवा छठवां आखिरी गुणधर्म क्या है कि अधातुएं जो है, अधिकांश अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, सिवाय ग्रेफाइट को छोड़कर। विद्युत व ऊष्मा की कुचालक, नॉन कंडक्टर, किसको छोड़ करके, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट भी क्या है, ये कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन का एक फॉर्म है। एक बात बताना इसमें मैं भूल गया, ग्रेफाइट की भी सरफेस क्या होती है, चमकदार होती है। बात समझ में आ रही है। अब ये तो रही बात अधातुओं के गुणधर्म के बारे में कि अधातुओं के गुणधर्म क्या होते हैं। अब प्रकृति में कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनमें धातुओं और अधातुओं के गुणधर्म पाए जाते हैं, जिनको हम उपधातु कहते हैं। उपधातु, मेटलाइट्स, यानी प्रकृति में ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जो धातु और अधातु दोनों के समान जो है गुणधर्म रखते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उपधातु। जैसे एंटीमनी, एंटीमनी और विस्मित। कहीं कहीं विस्मत भी लिख देता है, कहीं कहीं विस्मित भी लिखा हुआ मिलता है, दोनों सही है, एंटीमनी और विस्मित, ये उपधातुएं हैं, ठीक है।
ये उभयधर्मी जो है गुणधर्म परिलक्षित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये अम्ल और क्षार धातुओं की भांति जो है अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करती हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, इस पर हम विचार करते हैं कि धातुएं अपना जो है रासायनिक गुणधर्म क्या प्रदर्शित करती हैं, इस पर विचार करते हैं। सबसे पहली बात, धातुएं जो है ऑक्सीजन से जब क्रिया करती हैं तो क्या होता है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जब इनकी क्रिया होती है तो क्या होता है। धातुएं जब मान लीजिए सोडियम धातु है, जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, इधर ध्यान दीजिए, सोडियम ऑक्साइड। अब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो अब मान लीजिए यहां सोडियम कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहां ऑक्सीजन 2 है और यहां कितना है, सोडियम 1 है। 2 से गुणा कर दो और यहां 2 से गुणा करो, अब ये तो 4 हो गया, लेकिन अब यहां पर क्या होना चाहिए, 4। अब ये संतुलित हो गया, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल और ले लीजिए, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो धातु का ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन 2 है, यहां 1 है, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, ठीक, लेकिन यहां बाएं पक्ष में मैग्नीशियम 1 है, यहां 2 है, यहां 2 से गुणा कर दीजिए। क्लियर हुआ। अब चलिए भाई अगला रासायनिक गुणधर्म। अब चलिए भाई, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, धातुओं की क्रिया जल से, जल से क्रिया, जल से जब धातु की क्रिया जल से होती है तो क्या होता है, इस पर विचार करें। धातु की क्रिया जब जल से होती है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। सोडियम की क्रिया जब जल से होगी तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, मुक्त होगी। तो अब ये हाइड्रोजन गैस क्या होती है, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो क्या होती है, जल जाती है। ये बात समझ में आ रही है। एक आपको एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, गांव में एक प्रथा प्रचलित है, सोखा ओझा और पंथी बाबा लोग जो है करते क्या है, देखो भाई उपले
उपले देखे हो ना, गोबर के जो है कंडे, कंडा तो सूखा हो गया, वो नम गोबर में जो है क्या करते हैं, नमी वाला जो उपला है उसमें कहते हैं लोग कि देखो सोखा, और ये ओझैत बाबा ने जो है क्या किया कि ये नमी वाला उपला है इसमें आग लगा दिए हैं। तो जानते हो होता क्या है, ये एक भ्रम होता है तुम लोग का, वो सोडियम ही है, वो सोडियम का टुकड़ा जो है, सोडियम मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाता है, वो जैसे ही नमी के संपर्क में आता है वो क्या होता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है। तो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो भाई कितने पहुंचे हुए बाबा हैं जो कि एकदम गीला जो है गोबर है उसमें जो है क्या कर दिए, आग लगा दिए, जबकि ये मिथ्या है बेटा, ये क्या है, मिथ्या है, वो जो है सोडियम ही होता है, ठीक है। या मैग्नीशियम ले लीजिए, H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ये आपकी जो है क्या हुई, जल से जब क्रिया हुई, सॉरी, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब किसी अम्ल की क्रिया, किसी अम्ल के साथ जब इसकी क्रिया होती है तो क्या होता है, इस पर भी हम विचार कर लें। रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ एसिड्स, देखो एक बात बताना मैं भूल गया है, सोडियम को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए जो है क्या किया जाता है, उसमें जो है सोडियम के टुकड़े को क्या करते हैं हम, केरोसिन आयल में जो है डुबो देते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि भाई जब किसी धातु की क्रिया जो है किससे हो, अम्ल से हो, तो क्या होता है भाई, सीधे हाइड्रोजन गैस जो है क्या होती है, रिलीज होती है। बात समझ में आ रही है, जब किसी अम्ल की क्रिया धातु से होती है तो सीधे जो है क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मान लो हमने मैग्नीशियम ले लिया, इसकी क्रिया जो है तन सल्फ्यूरिक अम्ल से हमने करा दिया, तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो है क्या होगी, रिलीज होगी। ये रही बात धातु के रासायनिक गुणधर्म के संदर्भ में। अब इस पाठ का नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल।